हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, आप लोगों के दुश्मन कोई भी थे, ठीक है, XYZ, जिन्होंने आपके ऊपर षड्यंत्र किया था, ब्लैक मैजिक किया था या किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया करके आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने अपना सारा किया कराया कर दिया। अपनी सारी दुश्मनी आपके ऊपर निकाल ली, जितनी भड़ास थी वो सब चीज़ें आपके ऊपर उन्होंने भेज दी, और जितना वो आपका बुरा कर सकते थे और काली क्रियाएं आपके घर के अंदर उन्होंने सेंड की। तो अब जब आपका पूरी तरीके से जीवन बर्बाद कर दिया, तो आज भी उनको चैन क्यों नहीं पड़ रहा? आज भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आज भी वो आपके पीछे निरंतर पड़े हुए हैं। लगातार समय रहते रहते आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपकी निंदा की जाती है, चुगली की जाती है आपकी। आपसे ही सब चीज़ छीनने के बावजूद आपकी ही बुराइयां हो रही हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और आपकी कोई भी व्यक्ति सच्चे स्वभाव से बैठकर बात नहीं सुन रहा। और आपको हर तीज त्योहार पर ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर काला जादू फिर से हो गया, फिर से वही सारी क्रियाएं कर दी गई हैं, फिर से षड्यंत्र भेजा जा रहा है, हमारे बच्चों का भाग्य बर्बाद किया जा रहा है। कुछ ऐसा कि दुश्मन ने चारों खाने चित्त कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया। अब भी उसको आपसे क्या चाहिए? ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी जिज्ञासा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको सुनने के लिए इस रीडिंग को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और आज भी मैंने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आज भी हीलिंग की थी, और कल हनुमान जयंती है तो कल तो हीलिंग है ही, वो जो मेन हीलिंग है। अगर आप लोगों को अपनी रीडिंग या हीलिंग बुक करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। देखिए, ड्रीमर का कार्ड आया है, और इसमें बहुत कुछ आपके लिए छुपा हुआ राज है, ठीक है। ईगो और 2 ऑफ एयर। कहीं ना कहीं ये लोग आपको बहुत ज़्यादा सताना और मारना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कुछ ऐसी क्रियाएं की थी आपके घर में। अभी हम रुक जाते हैं और कार्ड्स लेने के लिए। आपके घर के अंदर इन्होंने कुछ इस प्रकार की क्रियाएं की जिनसे आपका ना तो एक भी काम बन रहा है, और हर तरफ से निराशा दुख पीड़ा आपको हो रही है। साथ में आपका अब सांसारिक चीज़ों से मोह त्याग होता जा रहा है। मतलब आपको ऐसा लगने लगा है कि ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं। किसी के लिए कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, कितना पैसा कमा लो, किसी के लिए कितनी सेवा भाव कर लो, किसी का कितना भी साथ दे लो, लेकिन सब चीज़ें व्यर्थ हो गई। हमें किसी भी चीज़ का फल नहीं मिला, तो अब हमें भी किसी चीज़ की लालसा नहीं है, लालच नहीं है। अब केवल हमें ये है कि हमारा जो आगे का भविष्य है वो शांति से गुजर जाए और हमारे बच्चों का भाग्य उदय हो जाए। केवल इतना ही आप अब चाहते हो। अब आपकी जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, आपके जो शौक थे, आपके जो मन की खुशी थी, वो कहीं ना कहीं इन दुश्मनों ने मार दी है। आपके जीवन के अंदर, मतलब जैसे एक इंसान की खुद की भी एक लाइफ होती है, एक बच्चे, घर परिवार, माता पिता, वो अलग होते हैं, लेकिन इंसान जब इस धरती पे आता है तो उसके खुद के भी कुछ इच्छाएं होती हैं, मन में विचार होते हैं, कुछ अभिलाषाएं होती हैं, प्रेम होता है। तो वो सारी चीज़ें आपके दुश्मन ने आपसे छीन ली। आप जिंदा तो हो, लेकिन अब आपके जीने का कोई मकसद नहीं बचा। आप अपने खुद के लिए नहीं जी रहे हो, आप केवल अपने फैमिली को की जिम्मेदारी उठाने के लिए जी रहे हो। केवल इतनी भर के लिए आप सांस ले रहे हो, वरना अपना कोई सुख अब आपके जीवन में नहीं रहा। कुछ ऐसी आपकी कंडीशन बन रही है। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इस चैनल पे अगर नए हो, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, कल रात मैं गई थी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए, जिसकी वीडियो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको चैनल पर डाल दूंगी, कुंज निवास चैनल पे, जो मेरा लाइफ स्टाइल ब्लॉग का चैनल है। तो रात्रि में इसलिए गए थे क्योंकि महाराज जी, जो परम पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो रात्रि में जब अपने आश्रम के लिए निकलते हैं तो रात्रि को सड़क पर पैदल यात्रा करते हैं, प्रतिज्ञा मार्ग पर, परिक्रमा मार्ग पर। तो वहाँ पर उनके बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, जो हमारा जीवन है वो धन्य हो जाता है उनको देखकर। तो इसीलिए मैं रात गई थी अपने चारों बच्चों को लेकर, उनको भी मैंने दर्शन कराए। उनके भी जीवन में गुरुदेव की सारी आशीर्वाद आना चाहिए, इसलिए लेकर गई थी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुदेव आप सबके ऊपर भी कृपा करें, सभी के ऊपर आपकी कृपा होगी तो आपके जीवन से दुख और जितना भी बंधन है वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
आपको कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में फंसा दिया कि आपका अगर कुछ भूत है भी नहीं तो आपको लग रहा है कि हाँ भूत है। आपको कोई आज कोई परेशानी भी नहीं है लेकिन आपका मन परेशान है। और कई बार आपको लगता भी होगा कि भाई आज कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसके लिए अभी आप रो रहे हो या अभी आपका मन विचलित हो रहा है, लेकिन हो रहा है। आपको ऐसा लगता होगा कि आज कोई इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है, जो दुख तकलीफें चल रही थी वो तो है ही, लेकिन आज अभी इस पल कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि कोई मार के जा रहा है, लेकिन फिर भी मन घबरा रहा है। तो ऐसी भी कंडीशन आपकी बन रही है बार बार। तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करने की ज़रूरत है। जितना भी इल्यूशन आपको आपके दुश्मनों को देना था, आपको वो सारा षड्यंत्र पहले ही दे चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि आप जैसे किसी रिलेटिव के यहाँ शादी वगैरह फंक्शन में गए हो तो वहाँ पर आपके ऊपर अटैक किया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना कैमरा ठीक कर लूँ, कार्ड नहीं दिख रहे होंगे आपको। फ्रेंड्स, गर्मियों के दिन आ चुके हैं, भयंकर गर्मी, एसी हमारे घर पे है नहीं और पसीने से मैं लथपथ हूँ क्योंकि पंखा बंद करके मैं वीडियो बनाती हूँ जिससे कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ जाए। क्योंकि मुझे ज़्यादा एडिटिंग और सेटिंग वगैरह करनी नहीं आती है मोबाइल की, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही वीडियो बना लेती हूँ। देखिए, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके घर में जैसे आप किसी ओकेशन पे गए थे, शादी सेलिब्रेशन या बर्थडे, मतलब आप कहीं गए थे, वहाँ पर आपके ऊपर या आपको कुछ खिलाया पिलाया भी गया है। और जब से आप वहाँ से आए हो तो आपके फैमिली मेम्बर का माइंड ज़्यादा अलग होता जा रहा है। मतलब जैसे आपको लग रहा है कि आपके ऊपर तो है ही ब्लैक मैजिक, लेकिन आपके परिवार के जो लोग हैं, मतलब बच्चे, माता पिता, हस्बैंड, ये कोई भी हो सकते हैं, इन लोगों का मन भी डाइवर्ट सा हो रहा है आपकी तरफ से। ठीक है, कुछ ऐसा आपको फीलिंग आ रही है। और लाइफ पूरी की पूरी आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक चक्रव्यूह के अंदर फंस चुके हो। और ये सब जब से हो रहा है जब आप कभी कहीं गए थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग कहीं जाते नहीं है तो आप बोलोगे कि सभी जाते हैं ऐसे, तो लेकिन आपको खुद पता है कि आप उस दिन वहाँ पर गए थे और जब आप वहाँ से आए थे तब से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर षड्यंत्र किया। ठीक है, और षड्यंत्र के तहत आपको फंसाने की कोशिश की। तो इनको आपका फैमिली भी चाहिए, आपकी पैसा भी चाहिए, क्योंकि इनकी निगाह इस तरीके से एक चील वाली निगाह है जो आपके घर के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, एक चील की निगाह। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी से झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है और वो आपका बुरा करना चाहता है तो वो आपको 2-4 झपटे मारे और लड़ाई खत्म, या उसने आपके ऊपर कोई छोटी मोटी चीज छोड़ दी, आपका बुरा हो गया और आपने उसका उपाय करा लिया, ठीक हो गए और बात खत्म। यहाँ ऐसा नहीं है। उन्होंने आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कसम ठान ली थी, खा ली थी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो निगेटिव एनर्जी की कि आ तो जाती हैं घर में। अब आपका दुश्मन हो गया बेफिक्र, उसने सोचा कि अब मैं इस औरत का, मतलब आपका, आपके परिवार का बिल्कुल विनाश कर दूंगा और इसके बाद ये बहुत, मतलब 4-5 साल, कुछ साल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसको इतना नहीं पता था कि ये जो चीज़ इनके घर के अंदर जारी है, इसे बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा कि एक प्रेत की जो चीज़ें होती हैं, प्रेत टाइप, मुझे आपके घर में ऐसी कुछ एनर्जी लग रही है जो क्या करता है कि आपकी, जैसे रात को आप सोओगे तो आपके छाती पर आके कोई बैठ गया हो, आपके कमर के पीछे से एकदम कोई बैठा हो, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो कोई नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, आप रसोई में के आसपास से जा रहे हो तो आपको लगेगा यहाँ कोई खड़ा था, लेकिन अभी वहाँ कोई भी नहीं है। और बार बार आपको लगेगा जैसे आपके पास आकर कोई खड़ा हुआ, आपके पास आके कोई बैठा है, या अभी कोई तेजी से घर से निकल के गया है। और फिर आपको लगेगा कि हाँ सब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, वहम होगा, क्योंकि इल्यूशंस क्रिएट किए गए हैं आपके माइंड में। और ये एक प्रेत करता है। प्रेत का मतलब होता है जो अतृप्त आत्माएं होती हैं। और प्रेत जो होता है, प्रेत के पीछे एक तेल सी निकली होती है और वो जैसे कि हवा में लहर रहा होता है। ठीक है, एकदम कोई आदमी या औरत की वो शक्ति नहीं होती। और जो प्रेत होते हैं ये बहुत तरीके से डराते रहते हैं, मतलब ये आपको बिल्कुल विचलित भी नहीं करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बीमार भी नहीं करेंगे लेकिन बीमार भी रहोगे, आपको बहुत ज़्यादा डराएंगे भी नहीं लेकिन आप डरते भी रहोगे। कुछ ऐसी कंडीशन ये आपकी कर देते हैं। और जो प्रेत होता है, इसकी एक और बहुत बड़ी पहचान है कि इसका होना, मतलब इसके होने का आभास आपके परिवार में, मतलब आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे आपका 100 गज का मकान है, आपका 100 गज का मकान है, ये मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ। ठीक है, 100 गज का आपका मकान है, उसमें 5 फैमिली मेंबर्स रहते हैं टोटल।
आपका 10 फैमिली मेंबर का भी घर हो सकता है, 5 का भी, 2 का भी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं उदाहरण दे रही हूँ कि 5 लोग आपके घर में रहते हैं आपको मिलाकर। तो ये जो 5 लोग हैं ना, इन सबको अलग अलग समय पर अलग अलग एहसास होगा कि आपने उनको बुलाया है या किसी ने उनको आवाज़ दी है लेकिन वहाँ कोई होगा नहीं, किसी ने गेट बजाया लेकिन वहाँ पर कोई होगा नहीं, कोई छत पे से चल के गया है और वो जाकर देखेंगे तो वहाँ कुछ होगा नहीं, और कोई भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हद तक बीमार भी नहीं होगा, लेकिन बीमार भी सब रहेंगे। ठीक है, ये वाली प्रेत वाली एनर्जी मुझे आज की रीडिंग में दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। तो आप इसका समाधान करा लीजिएगा टाइम के रहते, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये आपके किसी फैमिली मेंबर में लेडी के ऊपर आई हुई चीज़ होती है और ये कभी भी छोड़कर नहीं जाती। अगर इसका इलाज ना किया जाए, इसको घर से बाहर ना करवा दिया जाए उपाय के द्वारा, तो ये सारी जिंदगी भी उनके ऊपर रहती है। ठीक है, और उस इंसान का जीना खराब हो जाता है, क्योंकि वो कुछ एक धीरे धीरे पागल की अवस्था में चला जाएगा। धीरे धीरे आपको आज नहीं लग रहा, लेकिन एक दिन वो बिल्कुल खत्म हो चुका होगा और वो उसकी डेथ के साथ ही उस बॉडी को छोड़ेगा, क्योंकि उसका दिल उस बॉडी के ऊपर आ गया होता है। इसीलिए उनको रात को डरावने सपने दिखते हैं, गंदे सपने दिखते हैं, जैसे कि कोई उनके साथ कुछ शारीरिक संबंध बना रहा हो या कुछ ऐसी गलत हरकतें करता हो, कोई उनके पति के रूप में या किसी भी आदमी के रूप में। और ऐसा भी हो सकता है कभी किसी भाई के, किसी अंकल के, मतलब उनके रूप में कोई जैसे आपके साथ कुछ गलत हरकत कर रहा है, ऐसा भी आपको दिख सकता है। और आप दिन में सोचोगे कि भाई ये कैसे सपना था, ये तो मेरा बेटा है या फिर ये तो मेरे अंकल है, मेरे पिता है, मतलब आपको अपने लोगों के रूप में वो गलत हरकत करते हुए भी सपनों में दिख सकता है। ठीक है, तो मैं ना तो आपको डराना चाहती हूँ, ना ही आपको मेरा कोई मकसद ऐसा है, लेकिन मैं आप लोगों का जो अंधविश्वास है उसे ख़त्म करना चाहती हूँ। ठीक है, तो जितनी भी आपको बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले तो आप उनका मेडिकल टेस्ट करवाओ कि आपको मेडिकल की कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई डायग्नोस में तो नहीं आ रहा है, कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है बॉडी को। और अगर सारी रिपोर्ट सही आती हैं, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, सारे रिपोर्ट सारे टेस्ट हमारे बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल ठीक आए हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि किसी ने षड्यंत्र किया था आपके घर में और अब उससे आप निकल नहीं पा रहे हो। और यही आपका दुश्मन चाहता था, यही बर्बादी उसने कर दी थी, क्योंकि उसका आपके पैसों पर निगाह है, आपके पति के ऊपर भी उनकी निगाह है, मतलब उनकी आपकी जो फैमिली है उसके ऊपर बहुत निगाह है उनकी। ठीक है, और यहाँ जजमेंट का कार्ड भी आ गया है फ्रेंड्स। तो जजमेंट का कार्ड, कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि आपके साथ अब न्याय हो और न्याय वाली आप सिचुएशन में हो। फिर भी आपके मन में ये ख्याल आता रहता है कि भाई कितना बर्बाद करेगा कोई, कितना बुरा चाहता था हमसे, कितना षड्यंत्र करेगा, और या तो हमें जिंदा ही मार देता, उससे ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, और ये कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आप फिर भी ये चाहते हो कि बार बार आपके ऊपर ये जो अटैक हो रहे हैं, ये मावस पूर्णिमा पे बार बार जो होते हैं, तो ये क्या होता है कि जो प्रेत की शक्ति है उसकी शक्ति नहीं बढ़ती है। ठीक है, प्रेत अपनी शक्ति इस तरीके से नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि वो तो किसी का अधीन है, वो खुद किसी के चंगुल में फंसा हुआ है, उससे जिसने भेजा है वो अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। तो आपके ऊपर उस टाइम पे सुपर पावर की तरह अटैक होता है, उसी टाइम पे आपको विचलित सा महसूस होता है और बिल्कुल कंधे जकड़ जाते होंगे, कंधों में वजन, रीढ़ की हड्डी में दर्द, आपकी जो रीढ़ की हड्डी जो कंधे से ऊपर जाती है, जहाँ सिर के आसपास गले के पास, उसमें अकड़न बहुत रहती होगी, सूजन हो जाएगी, दर्द फैलेगा। और तो और मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि जैसे आप टेस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पूरे कंधों में वजन है, दर्द है, बहुत अकड़न है और निगेटिव एनर्जी है, तो आप शांत मन से मंदिर में बैठ जाना और वहाँ पर बैठ के आप एक गिलास पानी ले लेना, उसमें आप 11 बार वाहेगुरु वाहेगुरु पढ़ना, 11 बार अपने किसी भी इष्ट का, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, जिनकी पूजा करते हो, उनका 11 बार मंत्र पढ़ना, अपना सिर ढक के रखना। ठीक है, और फिर आप अपने गुरुदेव का भी मंत्र पढ़ सकते हो अगर उन्होंने दिया है आपको तो। ठीक है, और उस पानी में फूंक मार के उस पानी को पी लेना और बैठे रहना वहाँ थोड़ी देर तक। तो आपको लगेगा कि जो आपके कंधे में दर्द था वो तो अभी गायब हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, जैसे कि हुआ ही नहीं था। ठीक है,
और वो जो दर्द है वो रीढ़ की हड्डी में नीचे की तरफ जा रहा है। ये आपको बिल्कुल लाइव एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ मैं, इसे करके देख लेना। अगर ऐसा आपको लगे तो आप फिर समझ जाना कि मैंने जो आपको बातें कही शायद किसी हद तक मैं सच बोल रही हूँ, आपको लग जाएगा। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर सेंड की गई है और आप किसी भी प्रकार से पैसे नहीं कमा पा रहे हो, घर में पैसा नहीं आ रहा, आपके हस्बैंड भी काम करते हैं तो उतना क्रिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्पेल वर्क आपके ऊपर हुआ था। और ये जो स्पेल वर्क है ना, एक तांत्रिक क्रिया, ये बहुत हद तक नाश ही करती है। जिस घर में आ गई उसका तो विनाश हो ही जाता है, और जो उस घर के फैमिली मेंबर होते हैं उनका भी विनाश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे बारिश पड़ती है तो छींटे तो उन पर भी आएंगे, और चने के साथ घुन भी पिसता है। तो ये वाली कुछ कहावतें हैं जो बड़े बुजुर्गों ने बनाई हैं, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है। क्या कराया एक पे होता है उसका असर सब पे हो जाता है। देखिए, मैंने आपसे 2-3 दिन से बार बार बोल रही थी कि आपके घर में किसी भी प्रकार की बंधन क्रिया है, वशीकरण है, आपके ऊपर उच्चाटन क्रिया है, तो मैं अभी 12 अप्रैल को हनुमान जयंती पे हीलिंग करने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी बातों में, जब आप रीडिंग देखते हो, कुछ सच्चाई लगती है कि हाँ भाई ये सच बोल रही हैं, तो आप मेरे साथ रीडिंग और हीलिंग बुक कर सकते हो। अगर आपको सच नहीं लग रहा है तो फिर आप ना तो मुझसे क्वेश्चन करो, ना रीडिंग बुक करो, ना ही हीलिंग बुक करो, क्योंकि विश्वास के तहत ही सारे काम होते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता। ठीक है, और मैं आपको बार बार बता रही थी कि जिन लोगों पे निगेटिव ऊर्जा है, जिन पे प्रेत साधना करी गई है, जिनको निगेटिव ऊर्जा से बीमारियां हो गई हैं या मनी ब्लॉकेज लगा हुआ है, देखिए लव रिलेशन वाले जो मैटर है मैं उनको नहीं पकड़ती हूँ। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अलग होता है, और जो लव रिलेशन वाले होते हैं, पता नहीं कौन किस लड़की का नंबर भेज देता है, किसी का फोटो भेज देता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे ये लड़का चाहिए। तो देखिए, मैं ऐसे गलत काम नहीं करती हूँ, ना ही मैं उनका कोई उपचार करती हूँ। पैसा मैं और जगह से भगवान मुझे दे देंगे, लेकिन ऐसे गलत काम मैं किसी का नहीं करती हूँ। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अलग होता है, उनको भगवान का आशीर्वाद मिलना ही चाहिए और उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहनी चाहिए, तो उनके लिए पूजा पाठ मैं कर लेती हूँ। लेकिन जो अदरवाइज लोग मैसेज करते हैं कि मेरा पर्सन छोड़ के भाग गया, मेरी ये लड़की छोड़ के भाग गई, मतलब जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मैटर होता है, उसको मैं नहीं हैंडल करती हूँ। ठीक है, अभी मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपको हनुमान जयंती पे रीडिंग बुक करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन अब तो बिल्कुल टाइम आउट ही हो चुका है, तुरंत करना हो तो आज कर दो। हीलिंग का अभी मैं इस वीडियो में आपको फाइनल बता देती हूँ, रीडिंग आज बुक नहीं होगी किसी की भी। अगर आपको लगता है कि आज जो मैंने रीडिंग में बताई हैं बातें वो आपके घर में हो रही हैं, आपके साथ हो रही हैं, ऐसी परिस्थिति आपके साथ बनी है और दुश्मन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हद तक हावी हो चुका है, तो आप अपनी रीडिंग बुक करोगे। रीडिंग में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और आप अपना एड्रेस मुझे सेंड करोगे, और मेरी हीलिंग की जो प्राइस है वो 5100 रुपये है। ठीक है, 5100 रुपये मैं हीलिंग के लूँगी अभी के लिए, और साथ में मैं उसमें आपकी पहले डेट ऑफ बर्थ से सारी चीज़ चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कुंडली चेक करूँगी, फिर आपका ऑरा चेक करूँगी। तो इस सारे काम में मुझे 4 से 5 घंटे एक व्यक्ति के लिए लग जाते हैं, और ये सब चीज़ें मैं पहले ही सारी चेक करके रखूँगी। और हनुमान जयंती पे रात को सबका चार्ट एक साथ रख के मैं सबकी हीलिंग करती हूँ। ठीक है, फिर आपके ऊपर जो निगेटिव एनर्जीज हैं उनका उतारा होता है, उनके लिए आपको भी उपाय भेजा जाएगा, आपको भी सारी चीज़ बताई जाएंगी, और फिर आपको हीलिंग दी जाएगी। ठीक है, वो ब्लेसिंग्स होती हैं, हीलिंग का मतलब ब्लेसिंग्स। किसी भी इंसान को चोट लगी है, दर्द हुआ है, पीड़ा हुई है, परेशानी हुई है, उसको ईश्वर की कृपा से भरा जाता है, उसको हीलिंग बोलते हैं। जैसे कि किसी मर्ज पे दवाई लगाई जाती है, मरहम पट्टी की जाती है, उसको हीलिंग बोलते हैं। तो थोड़ा सा जब आप YouTube पे वीडियोस देखते हो तो थोड़ा सा माइंड को यूज़ कर लिया करो। इतनी इंग्लिश सभी को आती है कि आपको कोई उल्लू ना बना पाए, और आपको हर कोई इंसान उल्लू बना रहा है YouTube पे कि हम ये करते हैं वो करते हैं। तो जो वर्ड्स होते हैं इनका हिंदी में मीनिंग भी पढ़ लिया करो। एक जो टैरो रीडिंग है, टैरो कार्ड हो गए, रीडिंग है, रीडिंग मतलब पढ़ना। टैरो से हम आपकी लाइफ को, सिचुएशन को, आपकी करंट एनर्जी को, करंट सिचुएशन को, करंट फीलिंग्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर निगेटिव एनर्जी आती है या कोई मनी ब्लॉकेज आता है, रिलेशन ब्लॉकेज आता है, या कोई और प्रकार की समस्या निकल कर आती है, तो उसके लिए फिर उतारा होता है, मंत्र जाप होते हैं, हीलिंग होती है। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ परेशान कर रही है उसको किस तरीके से हटाना है ये आप सोचो, आपको क्या करना है,
उसके हिसाब से ही मुझे आप बुक कर सकते हो अपना टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका इस रीडिंग में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इसी तरीके से अपना प्यार, अपना भरोसा, अपना आशीर्वाद मेरे चैनल को देते रहिएगा। जल्दी जल्दी प्लीज़ मेरे चैनल को आप अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करो। अगर आप ये सोचते होंगे कि अगर आप मेरी वीडियो को अपने किसी फैमिली मेम्बर को शेयर करोगे या फ्रेंड को शेयर करोगे तो उसे मेरे चैनल के बारे में पता चल जाएगा, फिर क्या पता वो आपसे कुछ बोलने लगे या फिर किसी और का भला ना हो जाए, तो ऐसा सोचना आपका गलत है। जब आप किसी को, अच्छे लोगों को मेरी वीडियो को शेयर करो, उनसे बोलो कि आप ये वाली वीडियोस देखो, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड करके रखी हुई हैं। आप मेरी सभी वीडियोस को शेयर कर सकते हो, और जब आप शेयर करोगे तो ईश्वर आपको भी उसका ब्लेसिंग देंगे, उसका फल आपको भी मिलेगा। क्योंकि अगर आपके थ्रू किसी और का भी भला हो जाता है तो उसका श्रेय भी आपको मिलेगा, उसका फल भी आपको मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों से बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं और मेरा सिल्वर बटन आ जाए। ये सब आपकी ही कृपा से होगा, आपके प्यार से होगा, आपके सपोर्ट, आपके भरोसे से होगा। और सबसे बड़ा जो भरोसा है वो हमारे गुरुदेव का है, ठीक है। गुरुदेव ने जब यहाँ तक हमें पहुँचाया तो आगे भी वही लेकर जाएंगे। और उनको मैं बार बार, मतलब ये है कि हम हर पल, कोई सांस हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें हम अपने गुरुदेव, अपने इष्ट को थैंक यू सो मच ना बोलें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।